नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी आप जोर शोर से कर रहे होंगे, लेकिन आपके एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है। वैसे तो बीपीएससी के द्वारा आधिकारिक तौर पर कोई सिलेबस जारी नहीं किया जाता है, फिर भी हमने विगत जो बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 के जो एग्जाम्स हुए हैं उसके आधार पर हमने एक एनालिसिस किया है कि कौन से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, कौन से पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूज अगर हम देखें तो ये आपकी न्यूज है जिसमें कहा गया 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद खाली रह जाएंगे। इसका रीजन क्या होगा नहीं पता, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि अभ्यर्थी ध्यान दें कि इस बार पेपर क्या होगा, कठिन होने वाला है। ठीक है, टीआरई 4 का पेपर पहले के मुकाबले में कठिन होने वाला है और इसमें करीब करीब 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती यहाँ पर मानी जा रही है। अब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर विषय के लिए जो शैक्षिक योग्यता क्या होने वाली, न्यूनतम 50%। हम कहते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में से कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से है, या तो डोडेक्स से लेकर से ठीक है, आपके ए या किसी भी विषय में आपकी ये ए लेवल का कोर्स कर रखा है और साथ में ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय उससे अगर बी कर रखा है आईटी में या सीएस में, बीटेक या सीएस या आईटी में कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक, किसी मान्यता प्राप्त या आपका एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त, किसी भी स्ट्रीम में, आपकी किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो इसका मतलब यहां पर कहा गया कि एनी, ठीक है, एनी बीटेक डिग्री, कोई भी बीटेक डिग्री हो प्लस आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, एमसीए कर रखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी मान्यता विद्यालय से बीसीए कर रखा है या उससे रिलेटेड कोई डिग्री है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन और किसी भी विषय में, तो हम कह सकते हैं कि जैसे एनी ग्रेजुएट, ठीक है, जैसा कि कंप्यूटर अनुदेशक में होता है एनी ग्रेजुएट प्लस पीजीडी से अगर आपने कर रखा है तो भी एलिजिबल है। ठीक है, डोडेक्स से बी लेवल या बी लेवल कर रखा है, ठीक है, हम कहते हैं कि एनी ग्रेजुएट, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास में ग्रेजुएशन के पास अलावा, ठीक है, 1 साल का जो मिनिमम कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। एमसीए कर रखा है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। तो यहां पर याद रखना कि यहां एक और पॉइंट ध्यान रखना, कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए बीएड योग्यता नहीं है। तो ये बीएड योग्यता अनिवार्य नहीं है जैसा कि और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में होता है। ठीक है, कक्षा यहाँ पे 6ठी से लेकर 10वीं और 11वीं 12वीं तक कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए शैक्षिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5% की अतिरिक्त छूट होगी। तो यहाँ पर पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। पेपर सामान्य अध्ययन, ठीक है, पेपर का पैटर्न जो सामान्य अध्ययन और विज्ञान का होगा 150 अंकों का होगा, जिसमें 3 भाग होंगे। 30 भाग 1 30 अंक का होगा, भाग दूसरा 40 और भाग तीसरा 80 अंक, जो कि कंप्यूटर विषय से संबंधित आपका होने वाला है। तो ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 अंकों के लिए पेपर होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए यह 3 भागों में होगा। भाग एम में भाषा के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में आपको मिनिमम 30% लाना अनिवार्य, आप 2 भाषाएं लेंगे, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी का अंग्रेजी तो लेनी है, साथ में हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा में से एक का कोई भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये भाग 2 में अगर बात करें, सामान्य अध्ययन का प्रश्न है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ठीक है, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल की भूमिका शामिल है। ठीक है, यहाँ पर आपका भाग तीसरा जो पार्ट आता है जिसके अंदर आपके विषय से संबंधित नाम दिए गए, कि आपके जैसे कंप्यूटर साइंस से आप एग्जाम दे रहे हो तो कंप्यूटर साइंस विषय आपका होगा। ठीक है, साथ साथ में ये लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी, ठीक है, और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम मतलब ग्रेजुएशन लेवल क्या होगा, सब्जेक्ट तो वही होंगे।
ठीक है। अब टीआरई 1.0 की बात करें तो टीआरई 1.0 में क्या रहा। ठीक है, देखो हिस्ट्री एंड जनरेशन का एक क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 सवाल थे, सॉफ्टवेयर के 2 सवाल थे। बेसिकली ये एफओसी का पार्ट आता है जिसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 6, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 सवाल थे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 8, नेटवर्किंग से संबंधित नेटवर्किंग और नेटवर्क सिक्योरिटी के 9 सवाल, डेटा स्ट्रक्चर 16, सी प्लस प्लस के 14, डेटाबेस के 11 और मिसलेनियस सवाल जो 3 थे। तो इसमें अगर सिलेबस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डीएसए और सी प्लस प्लस, हम कहते हैं डीएसए और सी प्लस प्लस का एक बड़ा रोल है। डीएसए, ठीक है, सी प्लस प्लस और आपके डेटाबेस के क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर ज्यादा थी। फिर टीआरई 2.0 में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के 5 थे, डेटा स्ट्रक्चर के 5 सवाल थे, सी प्लस प्लस के 10 सवाल थे, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और नेटवर्क सिक्योरिटी के 11 थे, डीबीएमएस के 7, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 15, हिस्ट्री एंड जनरेशन का 1, सॉफ्टवेयर के 9, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम 1, कंप्यूटर मेमोरी का 8 सवाल, फंडामेंटल के 1 सवाल, मेजरमेंट के 1, मिसलेनियस 1। तो इसमें देखो डीएसए का वेटेज कम हो गया, प्रोग्रामिंग का वेटेज कम हो गया, ठीक। तो यहाँ पर वेटेज जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 15 सवाल, नेटवर्क सिक्योरिटी के ये और 10 ये, और डीएसए के 5। फिर टीआरई 3.0 की बात करें तो मेमोरी का 1, वेब डेवलपमेंट के 2, उप्स के 2, जावा के 2, आईओटी के 2, ई कॉमर्स के 2, एआई के 2, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 5, डीबीएमएस के 6, नेटवर्किंग के 6, एल्गोरिथम के 7, ऑपरेटिंग सिस्टम के 11, डेटा स्ट्रक्चर के 12, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सीओ 17। तो इन सिलेबस को अगर आप देखें तो एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करें। तो आपको याद रखना है कि पहला जो सब्जेक्ट जिस पर ज्यादा मेहनत करनी है जैसे डीएसए, डीएसए के अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जैसे सी प्लस प्लस, ठीक है, हम कहते हैं सी प्लस प्लस और जावा के कंसेप्ट अच्छे से करिए। तीसरा आपको यहाँ पर डीबीएमएस बहुत अच्छे से कर लेना है। डीबीएमएस के बाद में अगला जो सब्जेक्ट जिसका ज्यादा वेटेज है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। फिर आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में अगला जो वेटेज आपका दिया गया कंप्यूटर नेटवर्क, हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी का अच्छा वेटेज आपका है। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इन सब्जेक्ट का तो वेटेज बहुत ज्यादा दिया गया है। फिर इसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया है। तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी सब्जेक्ट को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी का अगर आप देखेंगे तो बहुत कम वेटेज ज्यादा दिया गया। इसके अलावा आप एफओसी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिससे संबंधित भी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस कहां से लेकर चलें, रेफरेंस अगर बात करें क्लास 11th और 12th, ठीक है, जो सीबीएसई की जो बुक्स होती है या एनसीईआरटी में जो किताबें चलती है उनको रेफरेंस लेकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है जिसकी फीस मात्र 999 है, जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री होगी, एमसीक्यू बैच फ्री होगा, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू ई बुक मिलेगी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में ये क्लासेस आपकी होती है जिन्हें घर बैठे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे समय कम है तो जल्दी से आप तैयारी शुरू करें, और बहुत जल्दी हम यूट्यूब पर एमसीक्यू सीरीज भी शुरू करने वाले हैं जिसमें इन सभी एग्जाम्स की, ठीक है, इन सभी जो एग्जाम्स हुए इन सभी एग्जाम्स को बड़े ही अच्छे तरीके से हम आधार मानते हुए बढ़िया से तैयारी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से पाठशाला आईटी एकेडमी की जो एप्लीकेशन है, तो ध्यान रखिए कि हमारी आईटी से संबंधित जितने भी कोर्सेज है वो हमारी एप्लीकेशन पाठशाला आईटी एकेडमी पर है। ठीक है, तो वहां उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप लोग ये कोर्सेज क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी तैयारी को शुरू करिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।